तो 5 पुलिस, जिसमें से 2 मूवेबल हैं और जिनको ब्लॉक बोला गया है 3 इज फिक्स, 3 फिक्स है। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, इनको कौन समझाने चाहिए। उन्होंने बोला 2 इन मूवेबल ब्लॉक, ब्लॉक को तो हम लोग फिक्स बोलते हैं, और फिर बोला 3 इन फिक्स ब्लॉक। ठीक है, तो इन्होंने लिखा ही गलत है, शायद वो ऐसा बोलना चाहते हैं ऊपर फिक्स 2 पुली है, 3 मूवेबल है, ऐसा होगा तो ही ये काम करेगा। और फोर्स नीचे से लगाना है। देखो ये वाला उसका दीप सुन रहा है क्या? दीप बोलेगा नहीं, उसका मौन नहीं बोलेगा, आज मौन व्रत है। क्यों मौन है? क्यों? नवरात्रि है ना, इसलिए नवरात्रि है ना। तो उन्होंने बोला है पुलिस सिस्टम में 2 मूवेबल ब्लॉक है, ब्लॉक को तो हम लोग फिक्स बोलते हैं, ऊपर वाले को ब्लॉक बोलते हैं, नीचे वाले को टैकल बोलते हैं। इन्होंने बोला 2 मूवेबल ब्लॉक, मतलब वो कुछ कंफ्यूजन है इसमें, ऐसा होगा। अब देखो एक्चुअल में यहां से वो डोरी ज्वाइन करेंगे कि नहीं, 1 2 3 4 नहीं आएगी, यहां से ज्वाइन करेंगे। चलो तो ये इनका ब्लॉक है, फिक्स है, ये फिक्स है ऊपर। अब यहां से ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां से एफर्ट लगाएंगे। तो देखो टेंशन एफर्ट की वजह से, लोड की वजह से टेंशन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी, सॉरी क्या बोला है, और 60 kg का वेट है यहाँ पे। तो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू जितना टेंशन है इतना, 1 2 3 4 5 6, ये पहले का आंसर है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखना भूल गए हैं, तो मूवेबल की जगह पे इनमूवेबल ब्लॉक लिखना चाहिए। तो ये ऊपर वाली जो है उसको तो ब्लॉक ही हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाली तो बोली है 3 बोली। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, एज्यूमिंग पुली सिस्टम इज आइडियल, आइडियल है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला भी इसमें आ जाएगा ना, लोड की वजह से। किसने बोला? दीप। टेंशन 5 में 6 हुआ, 1 ये वाला, 2 3 4 5 और ये वाला 6। ठीक है दीप। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? अगर 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी टेंशन के जितना आएगा 6, और ये भी 6 हो जाएगा। थर्ड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट अप्लाइड, कितना एफर्ट फाइंड करना। तो आपको पता है एफर्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज, वो पूरा फाइंड करना है 60 के लिए, और आंसर आ जाता है 10। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है 60 kg और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 6, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, 10 kg है जो भी बोला। अब आपको क्या फाइंड करना है, इफ द पुली सिस्टम इज नॉट आइडियल, 75% वर्क एफिशिएंट, व्हाट इज द एफर्ट रिक्वायर्ड। तो कल वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा। क्या था कल वाला फॉर्मूला? कल मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा था वो? E is equal to L upon N into VR। ऐसा नहीं, 60% एफिशिएंसी है ना, तो हम लोग इनको कैसे कैलकुलेट करें? 75। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है,
मैकेनिकल एडवांटेज मतलब तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो सर। एल अपॉन ई, यस कुछ गलत है? n into velocity. n into velocity ratio। क्यों? आपने 2 बार मैकेनिकल एडवांटेज सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया। ओके ऐसा बोलो, ठीक है। अब इसी को मैंने यहाँ पे जाने दिया। अब मुझे यहाँ पे एफर्ट फाइंड करना है इनटू वी आर, ऐसा होगा। अब एफर्ट को मैं वहां पे जाने देता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे आने देता हूँ, मतलब एल अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू वी आर इज इक्वल टू एफर्ट। अब आपको यहाँ पे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड कितना है 60 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 75%, तो 75 अपॉन 100 नहीं आएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। इनटू वेलोसिटी रेशियो कितना है 6 इज इक्वल टू एफर्ट आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है 6 1 जा 6 10 जा, तो आंसर बचेगा 40 अपॉन 3। तो आपका एफर्ट का आंसर आ जाएगा 13.3333 बोल है। आया समझ में सबको? सर फिर से एक बार समझाओ ना पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पे हमको बोला है 2 ब्लॉक है, 3 मूवेबल है, ठीक है। वो स्टेटमेंट कुछ गलत लिख लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला नीचे से एफर्ट लगाना है, तो 3 नीचे आएगा और यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टेंशन हो गए। तो लोड की वजह से 6 टेंशन है, तो वेलोसिटी रेशियो 6 आएगी। अगर 100% एफिशिएंसी है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी इज इक्वल टू आल्सो टेंशन, तो वो भी 6 आ जाएगा, ठीक है। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज आपको फाइंड करना है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 100% एफिशिएंसी है तो लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड कितना है 60 केजी लड़का है, तो लोड 60 है, एफिशिएंसी सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज 6 है, तो एफर्ट आपको पता चल जाएगा 10, 6 गुना कम लगाना पड़ेगा फोर्स, ठीक है, क्योंकि 6 टेंशन हो रहे हैं। अब बोला है अगर एफिशिएंसी 75% है तो कितना लोड लगाना पड़ेगा, तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, या तो आप फाइंड करो इसका 75% ऑफ 30, शायद इसका भी आंसर आ सकता है। नहीं आएगा? क्या आएगा? 30 का 75% फाइंड करना है। नहीं वो तो नहीं आएगा, नहीं वो तो आएगा सर एफर्ट 10 मिल गया तो 10 का नहीं करवाना होता है। ये वाला तो 100% एफिशिएंट था, इसीलिए वो एफर्ट, अगर ये मशीन 100% एफिशिएंट है आइडियल, तो हम लोग सीधा 6 से डिवाइड कर दो तो 6 गुना कम, लेकिन 75% ये एफिशिएंट है मशीन, तो क्या करेंगे? हाँ सर, हाँ पर आपने 100% निकाल दिया 10 का, तो 10% ऑफ 75% नहीं हो सकता। 10 का 75% वो तो 100% है ना 10 तो। ये वाली बात करो। यस वो यस 100% एफिशिएंट है तो ये एफर्ट कितना आ जाएगा 10, तो 10 100 हो गए। ऐसा सोचो कि 10 100 है, 10 मतलब सॉरी 100 मतलब 10, ठीक है आपने सही सोचा है। 100% मतलब 10, तो 75% मतलब हाउ मच, तो भी आ जाएगा 75 into 10 upon 100, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है, कुछ आएगा पता नहीं। उससे अच्छा है हम लोग जो जाएंगे उस मेथड से करो, डू नॉट गो फॉर एनी। सर आवाज कट हो रही है और चिपक रहे हैं। चिपक रही है, मुझे पता था कि कुछ प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन मैं जान नहीं पाया। ओके एक मिनट रुको। अब ठीक है, नाउ इज इट ओके? चलो, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो है। अब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट।
तो ये कौन सा एफर्ट है जो 75% वाला है, तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। लोड कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 75 अपॉन 100, तो 100 मैंने ऊपर जाने दिया और वेलोसिटी रेशियो 6 रखा है। ये फिर कट करो तो आपको आंसर मिलेगा। लिख लो फटाफट। ओके, आया समझ में ये? यस आ गया। किसी को Yes. एनीबॉडी फ्रॉम यू नॉट गॉट द पॉइंट समझ में आया वैसा कोई है? चलो तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का पहला, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, किसी का लिखना बाकी नहीं है ना? चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का फर्स्ट, अ पुली सिस्टम विथ वेलोसिटी रेशियो 4। देखो वेलोसिटी रेशियो आपको 4 दे दिया गया है। लिफ्ट लोड 100 kgf, आपको लोड दे दिया गया 100 थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। देखो डिस्टेंस भी दे दिया है 15 मीटर। कौन सा डिस्टेंस दिया है? लोड का डिस्टेंस दिया है। एफर्ट रिक्वायर्ड टू डू सो इज 40 kf। ये देखो एफर्ट दे दिया है 40 which is applied in downward direction. Calculate the distance through which effort is applied. हमको पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसा था। वेलोसिटी रेशियो आपके पास 4 है, कैपिटल डी फाइंड करना है, एफर्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये पुली कुछ भी हो, ये पुली है यहाँ पे, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस ऊपर गया 15 मीटर, तो यहाँ से कितना नीचे आएगा वो फाइंड करना है। यहाँ से कितना डिस्टेंस आएगा, अगर वेलोसिटी रेशियो 4 है तो 4 भाग कर दो तो शायद आ जाएंगे, क्यों नहीं? पहले का आंसर क्या है? ओके 4 गुना करना है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या था 15, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 15, कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर खींचेंगे तो ये बॉडी 15 मीटर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 पुली लगी हुई है, 1 2 3 4 4 पुली है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, ये पहले का आंसर है। सेकंड, हमको क्या फाइंड करना? वर्क डन बाय द एफर्ट। वर्क डन मतलब वर्क डन आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू लोड इनटू एफर्ट, या एफर्ट इनटू डिस्टेंस। क्या था? एफर्ट इनटू डिस्टेंस। अब एफर्ट कितना लगाया है 40, ओके, वो डिस्टेंस कितना है 60। सॉरी, हमको कौन सा लेना है? एफर्ट इनटू डिस्टेंस। सर 15 है। 15 कितना आ जाएगा? 15 नहीं आएगा, ये इसका आएगा ना, लोड वाला ही आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ये डी नहीं आएगा। सर आपने वो डी लिखा है। सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, ठीक है, आंसर आ जाएगा 2400 आया ना सर 24,000 दिया है। और एक 0 आता है। वो कहां से लाए? वो नहीं आएगा, गलती से लग गया होगा वो, ठीक है। सर आंसर में 24,000 लिखा है। हाँ हाँ पता है, उनकी गलती होगी। यस, बुक में हुआ है, उनकी गलती होगी, क्योंकि 6 4 जा 24 और 2 0 लगते हैं और कुछ नहीं होता है, और सिंपल फॉर्मूला होता है, और कुछ है नहीं ज्यादा। इसमें कोई वर्क डन इज इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट होगा, तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट तो 60 आया ना, तो उनकी गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक। थर्ड, क्या कैलकुलेट करना है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 100 और एफर्ट कितना दिया है 40, एक 0 जाएगा और ये 5 जा और 2 जा, मतलब 2.5 के कुछ आएगा ऐसा,
यस 2.5 4 एफिशिएंसी ऑफ द पूल फाइंड करना है एफिशिएंसी आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2.5 और वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है 4 तो 40 हो जाएगा फिर ये 5 5 जा ये 8 5 जा मतलब 0. ऐसा कुछ आया था 0.62 है क्या यस 0.5 ऐसा कुछ दिया ओके परसेंटेज भी फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या ये इतना आता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 62.5 परसेंटेज में फाइंड करना है एफिशिएंसी इन परसेंटेज तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 आदर्श कितनी बार ज्वाइन होगा चौथी बार हो रहा है चलो हो गया ये किसी को नहीं समझ में ऐसा कुछ ये आंसर उनका गलत है हमारा सही है देखो वेलोसिटी रेशियो दिया था तो आपको फाइंड कर सकते हो एफर्ट का डिस्टेंस फिर बाकी तो सब इजी है वर्क डन इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट डिस्टेंस मैकेनिकल एडवांटेज एल अपॉन ई और एफिशिएंसी किसी को कोई डाउट है तो मैं वन इरेज कर रहा हूं 1 2 No. 3 No. चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का सेकंड ये भी इसके जैसा ही है ए पुली सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है is used to lift the load of 60 kg लोड दिया है 60 kg थ्रू अ हाइट उसकी हाइट मतलब उसका डिस्टेंस दिया है 20 मीटर the force is applied in upward direction and magnitude of force is तो एफर्ट है कितना है आप फोर्स लगा रहे एफर्ट लगा रहे हो 25 पहला फर्स्ट फाइंड करना है डिस्टेंस थ्रू व्हिच एफर्ट इज अप्लाइड तो सबसे पहले तो आपको एफर्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो जो अभी हम लोगों ने लिखा था क्या लिखा था वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफर्ट डिस्टेंस अपॉन लोड डिस्टेंस तो वेलोसिटी रेशियो 3 है एफर्ट डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस 20 दिया है तो डी एफर्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा 60 ठीक है पहला हो गया सेकंड वर्क डन इज इक्वल टू लोड इनटू लोड डिस्टेंस तो लोड दिया है 25 और उसका डिस्टेंस आया है 60 कितना होता है 1500 दिया है 15000 दिया है कितना आया 36,000 वो तो गलत है ये कितना आता है ये हमारा कहीं पे गलत हो रहा है हर बार वो एक मिनट में ओके पीछे वाले जो सम हैं उसमें न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है वो पता है ना अगर केजीएफ दिया है ये 525 केजीएफ दिया है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 250 आ जाता है ठीक है ये कितना आएगा 25 6 है तो 150 होता है और ये डिस्टेंस किस सही है 250 से करोगे भी तो कितना आएगा 15,000 न्यूटन किसी की पुरानी बुक हो तो देख लो उसमें आंसर पे रॉन्ग मार्क के कुछ लिखा है 1500 ही लिखा है ठीक है नेक्स्ट उसके बाद क्या है मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट लोड कितना है 25 और एफर्ट कितना लगाया है सॉरी लोड कितना आया है लोड कितना है 60
और एफर्ट कितना लगाया है 25। ये कुछ पॉइंट में आंसर आएगा 50, 10 बच्चे 100 जाएगा तो 4 जाए। चलो ये थर्ड हो गया। 4 एफिशिएंसी ऑफ द पुली। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2.4 और वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है 3, मतलब 30 हो जाएगा। ये 6 4 जा 6 5 जा 4/5 मतलब 0.8 जा। ठीक है, परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आंसर आ जाता है 80%। टोटल नंबर ऑफ पुली इन द फिक्स एंड मूवेबल ब्लॉक। वेलोसिटी रेशियो 3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग 3 टेंशन मानेंगे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाता है और ये तीसरा। मतलब यहाँ पे देखो, सॉरी 3 पुली होगी नॉर्मली, 1 फिक्स है और 2 नीचे होगी। 2 पुली, 1 इन फिक्स एंड 1 इन ये वाली पोजीशन में होगी। तो ये कैसे आ सकता है ऐसा, इनको अभी हम लोग देखेंगे। चलो ये 1 वेलोसिटी रेशियो, 2 और ये 3 यहाँ पे बंधी हुई है। तो पुली 2 ही है। जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वेलोसिटी रेशियो से एक पुली कम होती है। अभी हम लोगों ने देखा था वो ब्लॉक एंड टैकल वाला था ना। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा, 2 ऊपर थी 3 नीचे थी, तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या था 6, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसलिए 5 पुली थी लेकिन वेलोसिटी रेशियो 6 आया। सबको आया समझ में? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में बोला है मतलब सर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो फोर्स तो पुली से एक ज्यादा नंबर वेलोसिटी रेशियो होगा। क्योंकि ये जो टेंशन है इसका एफर्ट की, तो ये टेंशन दोनों में गिना जाएगा। एफर्ट का टेंशन भी होगा और लोड का टेंशन में भी ये आ जाता है। तो 1 2 एंड 3 टेंशन है। अगर ऐसा बोला होता डाउनवर्ड सिस्टम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो 3 वेलोसिटी रेशियो है तो 3 पुली आएगी। कैसे ये हो गया हो तो मैं इरेज करूं इसको। कैसे देखो 1 2 3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है फोर्स। तो अगर आपको 3 वेलोसिटी रेशियो दिया तो एक मूवेबल पुली है, इसका ऐसा है। तो एक यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ऐसे। तो यहाँ पे जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो टेंशन एफर्ट का है, ये लोड की वजह से नहीं है, तो एफर्ट की वजह से ये टेंशन होगा। यहाँ पे तो 1 2 3 है तो 3 पुली थी तो 3, लेकिन यही सिचुएशन आप सोचो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऊपर एक पुली एक नीचे पुली है तो फिक्स है। अब डाउनवर्ड से वो खींच रहा है, मतलब ये भी टेंशन उसमें आएगा 1 2 एंड 3। सर रफ मत करो, बाकी है। जल्दी लिख लो फटाफट। इसका मैं सोचूंगा दोनों में हमारा गलत है ना। इस वैसे तो यहाँ पे इरेज किया हुआ है बुक में कि आंसर नहीं आता। सर ये 10 n kg-1 क्यों दिया है उसमें? एक G इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मैंने एक कन्वर्शन आपको बताया ना, जब एफर्ट kgf में है और उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ता है, mgh। ये मास दिया है तो वेट क्या हो जाएगा mg हो जाता है 25 into 10। आया समझ में? ये समझ में आया? यस। उसमें भी एक जीरो आ जाएगा, 2400 नहीं 24000 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे भी मास दिया है kgf। उसको भी 0 एक लगा दो, मतलब टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच हो रहा है। इसमें कुछ देखता हूं मैं, शायद तो यहाँ पे लिखा है इसलिए गलत ही होगा, वरना
तो हम लोगों ने ये चैप्टर किया, इसके बाद हम मैथ स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। चलो हो गया सबका? केमिस्ट्री बाद में करते हैं, मैथ्स में मैं साथ में नहीं हो पाऊंगा। केमिस्ट्री 2 दिन में एक चैप्टर हो सकता है, मैथ्स का 2 दिन में नहीं होगा, ठीक है? वो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला बहुत हार्ड है। सबसे इजी में इजी मोल कांसेप्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री है, सबसे इजी है। आपको सिर्फ सर उसमें बहुत सारा कट हुआ है। कट हुआ है? बहुत सारा, हाँ थोड़ा ही है, ठीक है। एक से 2 दिन का काम। सिर्फ न्यूमेरिकल ही है। तो न्यूमेरिकल तो इतने इजी है कि 2 दिन में आपको पैटर्न बता दूंगा, खत्म। कुछ नहीं है, इसमें इतना है तो उसमें कितना आएगा, खत्म। और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल, ठीक है? डोंट वरी। डर रहता है तो मैथ्स का ही रहता है। ये हो गया तो मैं इरेज करूं। चलो मैथ्स वॉल्यूम चैप्टर नंबर कौन सा पता नहीं। देखो आपको फटाफट कैलकुलेट करना है, हम लोग उनको आधे पे ही छोड़ेंगे मतलब मैं कैलकुलेट आपको करने के लिए दे दूंगा। इसका आंसर ढूंढो, तो किसी के पास कैलसी हो तो कैलसी तो वो आंसर ला सकता है, लेकिन आप जब तक आप अपने हाथों से मतलब कैलकुलेट नहीं करते तो आपको इतना ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि जब रियली में आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके आंसर गलत पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करके आंसर लाना, ठीक है? कैलसी से नहीं, मैं बोले कैलसी यूज करो क्योंकि मुझे बोर्ड देने जाना नहीं है, ठीक है? अगर आपको फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर रनिंग दौड़नी है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो 1 किलोमीटर की, और जब आप 5 किलोमीटर दौड़ने जाओगे तो नहीं दौड़ पाओगे। सो बेटर इज दैट। चलो आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है। दूसरा, जो इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन वो पढ़ते आना चाहिए। पहले तो बहुत सारे सिंपल हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आते हैं। एक ही बार आया था वो सर्कमफ्रेंस वाला 2018 में। पहली एक्सरसाइज का सम लगभग नहीं आता है, लेकिन ये बेस है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता होना चाहिए सिलेंडर मतलब ये वाली चीज होती है, कर्व सरफेस मतलब सिर्फ ये ढक्कन नहीं आएंगे दोनों, ढक्कन बिना का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH प्लस R। वो क्यों ऐसा? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, CS है, मतलब ये बाहर वाला आ जाएगा 2 पाई RH, और ये दो क्या है, सर्कल 2 पाई R स्क्वायर। इसमें से 2 पाई R कॉमन निकाल दो, 2 पाई R कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, H प्लस R। ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर ऊपर का ढक्कन खुला है और बोला है सरफेस एरिया निकालो तो क्या आ जाएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस नीचे का एक सर्कल पाई R स्क्वायर। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया? नहीं। अरे ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे, मैंने सोचा कि आपको समझा दो। चलो आपके पास एक मतलब जो भी है कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ चारों ओर का, इतना तो समझ में आया आपको? उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, इसका ढक्कन दोनों ऊपर नीचे का ढक्कन का भी आ जाएगा। तो ऊपर के ढक्कन का कैसा शेप होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ऐसे दो सर्कल है तो 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई RH ये हो गया सरकमफ्रेंस, सॉरी चारों ओर का, प्लस दो सर्कल का पाई R स्क्वायर H, सॉरी तो पाई R स्क्वायर, दो सर्कल 2 पाई R, दो सर्कल के एरिया एक सर्कल के नहीं। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई R कॉमन निकालो तो H प्लस R, ये वाला ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब आया? आ गए। यस। अगर आपको बोला एक ओपन एंड है तो आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस एक नीचे ढक्कन पाई R स्क्वायर, एक ही सर्कल है, यहाँ पे दोनों रखे थे तो ढक्कन एक ढक्कन है तो ये दोनों ढक्कन है तो टोटल आ जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप अभी क्वेश्चन फटाफट आंसर आपकी तरह से निकालो।
हाइट दिया है 16 और रेडियस दिया है 10.5। आपको फाइंड करना है दोनों CSA एंड TSA। तो CSA और TSA टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। फॉर्मूला हर बार लिखना भले आपको आता हो। एवरी टाइम यू शुड राइट फॉर्मूला इन योर नोटबुक, क्योंकि फिर भूल जाओ। इससे बेहतर है कि आप 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हर बार फॉर्मूला लिखो, वरना फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो कोई और गलत कैलकुलेशन आ सकता है। 2 × 22/7 into R105/10 into हाइट 16। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। ये क्या है, 5 3 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल। आपके पास 22 3 जा 66 into 16 करके देखो, आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 2 pi r h plus r, 2 × 22/7 into 10 point, मतलब ये वाला हो जाएगा। h कितनी है, 16 plus 10.5, ये आ जाएगा 15 जा 3 जा सॉरी 5 3 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल। तो 66 into अंदर का कितना आएगा 26.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप भी निकालते जाओ, फटाफट ऐसे होने चाहिए। और कैलसी मत इस्तेमाल करना, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अच्छी वाली सलाह दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन। थोड़ी देर लगेगी आपकी, लेकिन आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाए तो अपनी बुक में लिख लेना, मुझे मत बताना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं आंसर क्या है। सेकेंड सम है, हाइट दिया है, समझ में आ रहा है ना ये? तो मैं आगे जाऊं, किसी को यस यस आप भी करते जाओ अपने तरीके से। यस 21 सेंटीमीटर, CSA 2 pi r h, TSA 2 pi r h plus r, ये आ जाएगा 2 × 22/7 into radius 21 into height 5, 7 3 जा 5 2 जा 10 into 66 आ जाएगा 660। ये आंसर पहले आ गया। चलो 2 × 22/7 into 21 into 5 plus 21, 7 3 जा, ये आ जाएगा 45 से मल्टीप्लाई करोगे 10 1 के लिए 5 2 जा 10 plus 1 11 into ये आ जाएगा 26। इसका मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ये लिखते जाओ, आंसर चेक करते जाओ। 1056, पीछे आंसर चेक करते जाना जो भी है। इसमें कुछ ही सम में मेरी जरूरत पड़ेगी। 1749, बाकी तो मल्टीप्लाई आपको करना है, इसका तो मैंने आंसर दे दिया है। 26 × 11 2860, ये आंसर। गलत हो तो भी बोलना मुझे। चलो रिजॉइन होना है सबको, सो प्लीज रिजॉइन द मीटिंग, ठीक है। मैं इसको एंड करता हूँ, रिजॉइन हो जाओ सब वापस। सर रुको रुको रुको, अरे मैं इरेज नहीं करूंगा, क्यों? ठीक है, हाँ एंड कर दो, एंड कर दो। वापस रिजॉइन हो रहा होना है उसी लिंक